चोट लगे इनको तो दर्द इनको होता है, चोट लगे इनको तो दर्द इनको होता है, समझ में नहीं आता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। चोट इनको लगता है तो दर्द इनको हो रहा है, इसी की चर्चा करूंगा। और साथ में आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं कि ताले लगा दो, जज को मना कर दो, वकीलों को आने के लिए मना कर दो, कहो कि वकील साहब कोर्ट में मत आइए, जज साहब कोर्ट में मत आइए, और कोर्ट में ताला लगा दो, ये तमाम चीज़ें कर दो, क्योंकि अब फैसला जो कुछ होगा उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री ही करेगा। जज साहब नहीं करेंगे, न्यायालय नहीं करेगा, कोर्ट नहीं करेगा, वकील की तहलीज नहीं होगी, तमाम चीज़ें नहीं होगा, सिर्फ सीएम डिसाइड करेंगे। ये तमाम बातें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब बाकायदा इनको दर्द शुरू हो गया कि आखिरकार ये सब चीज़ क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जेसीबी मशीन क्यों चल रही है, ज़रूरत क्या है जेसीबी मशीन का। तो इनको जवाब मैं दूंगा, प्रवक्ता होने के नाते, एज अ देश के सभ्य नागरिक होने के नाते इनको जवाब देना पड़ेगा। और तिवारी भैया देंगे। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ मिस्टर ओवैसी, ये कहना चाहता हूँ कि जब ये पत्थरबाजी करते हैं तो इनको आप क्यों नहीं समझाते हैं कि पत्थर से न्याय नहीं मिलता, हिंसा करके न्याय नहीं मिलता, पत्थर करके न्याय नहीं मिलता, पुलिसों पे पत्थरबाजी करके न्याय नहीं मिलता। मेरा सवाल सिर्फ वैसी यही है कि ये बताइए, जब पत्थरबाजी हो रही थी तो क्या कोई पुलिस वाला ने पत्थर फेंका था क्या? लेकिन उन्हीं पे पत्थरबाजी करना, उनके गाड़ियों को फूंक देना, उनके ऊपर में पत्थर चलाना, ये कहाँ का न्याय है? मतलब उनको भी तो ये कहा जा सकता है कि कोर्ट बंद कर दो, जज को मना कर दो, वकील को मना कर दो, न्यायालय का गेट बंद कर दो, हम तो पत्थर से ही न्यायालय लेंगे, अन्याय लेंगे, जस्टिस लेंगे। ये तो आप कभी कहा है? उनको जाए कहो ना। पहले एक्शन उधर हुआ है तो रिएक्शन योगी जी कर रहे हैं, यही हो रहा है। और मैंने हमेशा से वीडियोस में कहा है कि न्यायालय पे भरोसा रखना चाहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है उस पे विश्वास रखना चाहिए। इस देश में बहुत ऐसे फैसले आए हैं जो संविधान के अकॉर्डिंग आए हैं, लेकिन हिंसा करके, खून बहा के, किसी को नोच के, आंखें दिखा के, कनपट्टी पे बंदूक रख के, धमकी दे के न्याय नहीं मिलता। ये आप उनको भी कह सकते हैं। लेकिन मिस्टर ओवैसी, आपको वोट बैंक पे चोट पहुंच रहा है, इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब जो लोग पत्थरबाजी किया था उन पे कार्रवाई हो रही है तो आपकी छाती में दर्द शुरू हो चुका है और आप पिलपिला गए हैं, तिलमिला गए हैं और सनकी वाली बातें कर रहे हैं। आखिरकार क्या कह रहे हैं ओवैसी? एक जनसभा रैली में और बाकायदा आदित्यनाथ योगी के लिए जहर उगल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये योगी है ना, ये जज उज को नहीं मान रहा है, कोर्ट उट को नहीं मान रहा है, वकील को नहीं मान रहा है, ये तमाम चीज़ें कर रहा है। ये बातें एक जनसभा में, वो भी गुजरात में कह रहे हैं कि ये योगी जो है वो अपने मर्जी से कर रहा है, कोर्ट उट में विश्वास नहीं कर रहा है। आखिरकार ओवैसी ने क्यों कहा ये बातें, ये बतलाना होगा। गुजरात के एक जनसभा में ओवैसी संबोधित करते हुए कहा कि अदालत को ताले लगा दो, जज को कह दो कि आप अदालत न जाएं, क्या ज़रूरत है अदालत, क्योंकि सीएम तय करेगा कि मुजरिम कौन है और ये तमाम चीज़ें कौन है। जाहिर सी बात है, प्रयागराज के पत्थरबाजी मास्टरमाइंड पे जब कार्रवाई हुआ, जब कानपुर के मास्टरमाइंड पे कार्रवाई हुआ तो छाती पीटना शुरू हो गए। बाकायदा इनको लग रहा है कि पीछे 440 वोल्ट का करंट लगा दिया किसी ने, एकदम तिलमिलाए हुए हैं। ओवैसी, मिस्टर ओवैसी, आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें, तमाम चीज़ें कर रहा है। आपने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखा होगा, बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखा हो जिसमें आदित्यनाथ योगी अलग अलग समुदाय के लोगों पे भी कार्रवाई किए हैं, अलग अलग लोगों पे कार्रवाई किया है, जिसपे सबसे ऊपर आते हैं विकास दुबे, जिनके ऊपर में कार्रवाई हुई थी। बाकायदा पूरा भारत ने देखा था कि गाड़ी कैसे पलटी थी। ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, लेकिन आप ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे।
आप ऐसी सब्जी नहीं देखेंगे कि आपको हमेशा से अपने वोट बैंक पे, अपने वोट बैंक की फसल पे ध्यान रहता है कि वो कहीं खत्म ना हो जाए। इसीलिए इस तरह की बातें आप लगातार उन तमाम लोगों के कान तक डालते हो, उनके दिल तक डालते हो, उनके आंखों में डालते हो, ताकि ये पता चले कि आदित्यनाथ योगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके कौम के लिए और आपके समुदाय के लिए दुश्मन है। लेकिन आप भूल जाते हो कि नरेंद्र मोदी ऐसे कभी भी आज तक किसी भी धर्मों का अपमान नहीं किए हैं, ना कि अमित शाह। लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी, हेमंता विश्व शर्मा, आरएसएस आपको चोट पहुंचाता है। कभी आपने अपने भाई के गिरेबान में झांक के देखा है कि आपका भाई जब भगवान श्री राम और बाकी देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, क्या वो वीडियो शेयर कर दूं? ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं वो वीडियोस। मिस्टर ओवैसी, आप जिसको ज्ञान दे रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए। और रही बात कोर्ट और न्यायालय का, तो पहले उनको समझाइए कि शांति तरीके से भी न्याय लिया जा सकता है। शांति तरीके से भी आराम से कैंडल मार्च निकाल के पीसफुली तरीके से आप न्याय ले सकते हैं। लेकिन अपने ही पुलिस पे पत्थर फेंकना, अपने ही पुलिस के गाड़ियों को, वाहन को फूंक देना, उनको घायल कर देना, बिजनेस पे डेंट करना, व्यापारिक जगहों पे आके तोड़फोड़ करना, उन व्यापारिकों को नुकसान पहुंचाना। अभी कोरोना से हम अभी उबरे भी नहीं थे कि पत्थरबाजों के ड्रामा से पसंद शुरू हो गया। ये पत्थरबाजी है क्यों? जरूरत क्या आन पड़ी है? जिस समुदाय के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उस समुदाय में बहुत टैलेंटेड वकील हैं, वो लोग न्यायालय जाएं। जिन लोगों ने गलत किया उन पे कार्रवाई करने की मांग करें। देश के प्रधानमंत्री मोदी से लेके मैं तिवारी भैया, मैं कहता हूं बार बार कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मगुरुओं का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मस्थलों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का हो, किसी का भी, सबको सम्मान करना चाहिए। ये बार बार कहा जा चुका है। उसके बाद भी ये पत्थरबाजी चल रहा है। इसे देश में या देश के बाहर रहने वाले को क्या मैसेज आएगा कि यही सब चीज़ देश में हो रहा है? पीसफुल तरीके से भी हो सकता है। क्या आपने कहीं पे भी वो वीडियोस में डाले हैं मिस्टर ओवैसी कि हाँ आप लोग पत्थरबाजी मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए, हिंसा का कोई रास्ता सही नहीं होता, आप न्यायालय के थ्रू जाएंगे, हम कोर्ट के थ्रू जाएंगे, न्यायपालिका के थ्रू जाएंगे, न्यायपालिका के थ्रू जाएंगे। लेकिन आपने कभी समझाया? नहीं समझाया ना, क्योंकि आपको अंदर में किसी न किसी के तरह के कान फूकेंगे। वैसे भी जमा मस्जिद के इमाम बुखारी जी ने कह दिया है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप ही कान फूंक रहे हैं। बहुत ऐसे नेता बोल चुके हैं कि आप लगातार उन कहीं जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके कान फूंक रहे हैं आप, और फिर कान फूंकने के बाद जो हिंसा होती है उस पर रोटी सेकने के आ जाते हैं और कहते हैं कि अब कार्रवाई क्यों हो रही है। लेकिन आखिरकार क्यों तिलमिलाए हुए हैं? तिलमिलाए इसलिए हुए हैं, दरअसल ये हुआ कि प्रयागराज में हुए बवाल में मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के अवैध 3 मंजिला को मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। इसी के कारण AIMI के चीफ ओवैसी पूरी तरह से बौखला गए हैं। मतलब कि जावेद पंप के ऊपर में जैसे ही कार्रवाई हुई है, जैसे ही JCB चला है, उसी के बाद तिलमिलाए हुए हैं, परेशान हैं और लगातार इधर उधर तिलमिला के भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी, बेहतर है कि न्यायपालिका को बंद कर दो और ये तमाम चीज़ें शुरू कर दो। लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है, लगातार आदित्यनाथ योगी को पूरी तरह से समर्थन कर रही है कि आप उन पत्थरबाजों पे जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं वो बेहतर है, और इसी तरह से जो भी हिंसा कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।